तो वेलकम 12th क्लास। आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक CIS स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हिंदी में से ये बोला जाता है। आपके सामने खामखा इस टॉपिक का हुआ बनाया जा रहा है। नया टॉपिक आ गया, सब ने यूट्यूब पे आपको या इधर उधर सब बेकार में बरगला रहे हैं। एक वीडियो देखो, एकदम क्लियर हो जाएगी सारे। इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जिसको आप आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो 12th क्लास CIS जो आपके यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल। इसका निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए हमें सोवियत संघ उसके विघटन प्रक्रिया पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप आराम से समझ जाओगे। फुल फॉर्म आपको पता लग चुकी है। तो चलते हैं इसकी प्रक्रिया पर, कैसे बना और इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। तो 12th क्लास, पूर्व सोवियत संघ, जो सोवियत संघ टूटने से पहले, उसमें मैंने आपको पहले बताया था 15 गणराज्य आते थे। लेकिन इन 15 गणराज्यों का क्षेत्र अलग अलग था, उनको अलग अलग जगह गिना जाता था। सबसे बड़ा था रूसी गणराज्य, रशियन रिपब्लिक, रूस गणराज्य। लेकिन रूस गणराज्य के साथ दो गणराज्य क्योंकि वो बड़े भी थे और उसके साथ ही गिने जाते थे, वो थे यूक्रेन और बेलारूस। तो रूस गणराज्य के साथ मिलकर हमारे पास आते हैं 3 गणराज्य। रूस गणराज्य जो सबसे बड़ा, और उसके साथ यूक्रेन और बेलारूस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रशियन रिपब्लिक या रूस गणराज्य, यूक्रेन गणराज्य और बेलारूस गणराज्य। तो ये आप देखोगे सबसे बड़ा देश है रशिया, मॉस्को के आसपास दिखेगा। ये है रूस गणराज्य, इसके बिल्कुल साथ में ये है यूक्रेन, और इसके ऊपर ये आ जाएगा बेलारूस। सबसे पहले इन्होंने ही आज़ादी या अलग होने की घोषणा की थी 3 गणराज्यों ने। ये 3 गणराज्य होते। इसके बाद आते हैं बल्कान राज्य। इसमें कितने स्टेट्स हैं, क्या है, ये सब अभी एक एक अलग अलग करके पढ़ेंगे हम। फिर आते हैं बाल्टिक गणराज्य, और फिर आते हैं केंद्रीय एशिया गणराज्य। अब मेरे पास बोर्ड में एक साथ इतनी जगह नहीं है कि मैं रशियन गणराज्य में क्या क्या हुआ, फिर बल्कान में क्या क्या हुआ एक साथ करूं। तो हम अब एक एक करके इन सबको आराम से पढ़ेंगे और फिर अपने आप CIS को यूं समझ जाओगे। तो चलते हैं इन गणराज्यों पर अलग अलग समझने के लिए। तो 12th क्लास, रूसी गणराज्य जो हमारा पहला था उसे पढ़ते हैं। 1991 में बोरिस येल्त्सिन, रशिया के या यूं कह लो सोवियत संघ के अंतिम, जो बिल्कुल जब पतन के कगार पे था, तब राष्ट्रपति बनते हैं। अब बोरिस येल्त्सिन का व्यक्तित्व कैसा था? वो साम्यवादी तानाशाही के कट्टर विरोधी थे और लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था तानाशाही खराब है और किसी भी हालत में लोकतंत्र को अपनाना चाहिए। लेकिन इन्होंने 1991 में, देखो हर जगह, क्योंकि बाल्टिक गणराज्य अलग थे, बल्कान अलग थे, केंद्रीय एशिया अलग थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से ये सोचते हुए कि भाई तानाशाही समाप्त करनी है और लोकतंत्र लाना है, तो 1991 में रूस गणराज्य और रूस के साथ यूक्रेन और बेलारूस, ये 2 बड़े गणराज्य थे सोवियत संघ में, इन सब के अलग होने की, कि भैया तुम्हें अलग करते हैं हम, अब तुम एक अलग अपने सोवियत संघ में गणराज्य ना होकर अलग और एक स्वतंत्र राष्ट्र होने का अस्तित्व रखो। अर्थात 1991 में रशिया गणराज्य अपने आप को अलग कर लेता है और वो अपनी तरफ से इनको कह देता है कि भैया यूक्रेन और बेलारूस तुम दो अब एक सोवियत संघ के गणराज्य ना होकर अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार सोवियत संघ से 3 गणराज्य अब गणराज्य ना होकर देश बन जाते हैं। पहला रूस, दूसरा यूक्रेन और तीसरा बेलारूस। लेकिन इन तीनों गणराज्यों के अलग होने से CIS का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बाद की जो घटना हुई उनके लिए CIS बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद सबसे पहले हम स्टेट्स का विखंडन देख लेते हैं और फिर CIS क्यों बनी, कैसे बनी, ये आप समझ जाएंगे। तो 12th क्लास, जैसे ही यूक्रेन, बेलारूस और रूस, ये तीनों अलग हो जाते हैं सोवियत संघ से, और सोवियत संघ का विघटन या यूं कह लो पतन हो जाता है,
तो बाकी के गणराज्य अब क्या करें, क्योंकि भैया वो तो चला गया, बड़े बड़े 2-3 गणराज्य अलग हो गए। अब बाकी के गणराज्यों के सामने समस्या है कि वो क्या करें। तो अपनी सारी समस्याओं से निपटने के लिए बल्कान गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य और केंद्रीय एशियाई गणराज्य, ये तीनों मिलकर बनाते हैं CIS, स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल। ये समस्याएं क्या थी और CIS के क्या उद्देश्य थे, ये जब आप बल्कान राज्यों का पूरा और बाल्टिक गणराज्य और केंद्रीय एशियाई पूरा पढ़ लोगे तो उसके बाद CIS के उद्देश्य और समस्याएं क्या थी, जिसके निपटने के लिए CIS बना, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्र होने की प्रक्रिया, जो स्वतंत्र हो रही थी, भाई कैसे कैसे कौन सा देश बनेगा, गणराज्य अलग कैसे होंगे और वो समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए बल्कान राज्यों ने, बाल्टिक गणराज्यों ने और केंद्रीय एशियाई गणराज्यों ने, तीनों ने मिलकर बनाया CIS, स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल। अब चलते हैं आगे। तो 12th क्लास, बल्कान राज्य। बल्कान राज्य को बारूद का पीपा भी बोला जाता है, मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन इसके अंदर कौन से स्टेट्स आते थे? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूगोस्लाविया। हालांकि ये 4 आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी घटना भी बड़े युद्ध का कारण बन जाती है, इसीलिए यूरोप में इन्हें बारूद का पीपा भी बोला जाता था। अब यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया एक ऐसा राष्ट्र है जिसने सबसे ज़्यादा मार झेली इस विघटन की, सोवियत संघ के विघटन की सबसे ज़्यादा मार झेलने वाला यूगोस्लाविया बना, क्योंकि यूगोस्लाविया बनने के बाद यूगोस्लाविया से भी अलग होकर अलग अलग टुकड़े हुए। सर्बिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनीग्रो और कोसोवो। कोसोवो तो यूँ कह लो कि इतने बम गिराए नाटो और अमेरिका ने, बिल्कुल उसको नेस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद वहाँ की साम्यवादी सरकार को समाप्त करके वहाँ पर पूंजीवादी या लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई। खैर, ये है बल्कान राज्य, इनको मैप पर भी दिखा दूंगा मैं। तो ये है बल्कान गणराज्य। देखो, बल्कान गणराज्य में सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये आती है क्योंकि यूगोस्लाविया देश जो मैंने बताया था या लोग बोलते हैं, उसके खुद के बहुत सारे टुकड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बल्कान गणराज्यों में आएगा रोमानिया, फिर बुल्गारिया, उसके बाद अल्बानिया। ये 3 गणराज्य तो मुख्य रूप से बोले जाते हैं। और भाई ये बाकी के जो देश हैं ये सारे के सारे यूगोस्लाविया से टूट के बने हैं। तो चले आपको बताता हूँ यूगोस्लाविया से कितने देश टूटे। सबसे पहला ये अलग होता है स्लोवेनिया, फिर क्रोशिया, बोस्निया और हर्जगोविना, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया। ये सारे ही देश जो अभी मैंने आपको लास्ट में बताए हैं, ये पहले एक देश था यूगोस्लाविया, फिर उससे धीरे धीरे टुकड़े होकर अलग होते रहे। तो ये सारे राज्य बोले जाते हैं। अब चलते हैं बल्कान गणराज्य आगे। तो 12th क्लास, अब आते हैं बाल्टिक गणराज्यों में। बाल्टिक गणराज्यों में मुख्य रूप से 3 गिने जाते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये तीनों ही राष्ट्र भी CIS का मेंबर बने। CIS वही स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल, तो इनको बोला जाता है बाल्टिक गणराज्य। बाल्टिक गणराज्यों में ये 3 थे जो अलग देश बने। देखो, बाल्टिक गणराज्यों में 3 गणराज्य आते हैं सोवियत संघ से जो अलग हुए। ये तीनों नीचे से ऊपर की तरफ याद रखना। सबसे पहले लिथुआनिया, फिर लातविया और फिर एस्टोनिया। इन तीनों की पहचान के लिए सबसे बड़ी बात याद रखना, यूरोप में फिनलैंड सबसे ऊपर दिखता है ऊपर की तरफ, वहाँ से फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये पानी वाला दिखेगा, तो उससे नीचे तीनों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ऐसे याद रखना। अब चलते हैं केंद्रीय एशिया राज्यों की तरफ। तो 12th क्लास, अब आते हैं केंद्रीय एशियाई गणराज्य। इसमें 5 गणराज्य आते थे, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। इनके नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैप में जरूर दिखाऊंगा। केंद्रीय एशिया के गणराज्य, ये सबसे बड़ा जो गणराज्य है ये है कजाकिस्तान। ये इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है, ये सबसे बड़ा गणराज्य कजाकिस्तान।
यूँ कहते हैं कि जब सोवियत संघ अपनी पावर में था तो इस राज्य में केवल वो अपनी हथियार टेस्टिंग और निर्माण करता था और कुछ नहीं करता था। उसके नीचे किर्गिस्तान, उसके नीचे तजाकिस्तान, उसके साथ में तुर्कमेनिस्तान और उसके ऊपर उज्बेकिस्तान। ये 5 गणराज्य मध्य एशियाई गणराज्य थे जो सोवियत संघ में थे और बाद में अलग अलग देश बन गए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये 4 प्रकार के गणराज्य थे जो सोवियत संघ में थे, सारे मैप में आपको करा दिए। अब हम थ्योरी पर चलते हैं, ठीक है। ये 5 गणराज्य केंद्रीय एशियाई गणराज्य में आते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं, सोवियत संघ का राष्ट्रवाद या सोवियत संघ के गणराज्यों में राष्ट्रवाद कुछ अलग तरह से, यूं कह लो विपरीत तरह से चला। सबको यह लग रहा था कि एशिया के गणराज्य अलग देश बनना चाहेंगे और यूरोप के जो गणराज्य हैं वो सोवियत संघ में मिला रहना चाहेंगे। हुआ इसका उल्टा, केंद्रीय एशिया के गणराज्य सोवियत संघ से अलग नहीं होना चाहते थे। केंद्रीय एशिया के गणराज्य सोवियत संघ से अलग नहीं होना चाहते थे क्योंकि वो सोवियत संघ में खुद को सुरक्षित समझते थे कि भाई इतनी बड़ी महाशक्ति के साथ है तो कम से कम कोई हमें छेड़ नहीं सकता, कोई हमें तंग नहीं कर सकता, कोई हमें समस्या नहीं बन सकता हमारे लिए। लेकिन यूरोप के गणराज्य और यूरोप के गणराज्यों के नागरिक जो लोग थे वहां के, वो इन्हें आर्थिक पिछड़ेपन का कारण और बोझ मानते थे। यूरोप के जो गणराज्य सोवियत संघ में थे वो गणराज्य और वहाँ के लोग ये कहते थे भाई ये जो केंद्रीय एशिया के गणराज्य है, इन्हीं के लोगों के कारण, इनके पिछड़ेपन के कारण इनका जो आर्थिक बोझ है वो हम पर आ रहा है। इसीलिए आपको बता दूं, केंद्रीय एशिया के गणराज्य CIS में शामिल नहीं होना चाहते थे। लास्ट तक CIS में कभी शामिल होने की कोशिश नहीं की उन्होंने, लेकिन जब बल्कान राज्य और बाल्टिक गणराज्य इसमें शामिल हो गए तो अंत में दिसंबर 1991 में जाकर ये CIS में शामिल होते हैं कि भैया अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो केंद्रीय एशिया के गणराज्य दिसंबर 1991 में शामिल होते हैं CIS में, मजबूरी में, वरना वो सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे, लेकिन यूरोप के गणराज्य और लोग उनको नहीं रखना चाहते थे, उनके साथ रहना नहीं चाहते थे। अब चलते हैं आगे CIS पर। तो 12th क्लास, CIS स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल कैसे बना? बल्कान गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य और केंद्रीय एशियाई गणराज्यों ने मिलकर बनाया CIS। बल्कान राज्य और बाल्टिक गणराज्यों ने ही मुख्य रूप से बनाया था। इन्होंने अक्टूबर 1991 में ही इसको बनाकर इसमें शामिल हो गए थे। केंद्रीय एशिया के गणराज्य सोवियत संघ में बना रहना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ टूटे। लेकिन जब सोवियत संघ टूट ही गया और ये अलग हो गए तो दिसंबर 1991 में ये भी CIS में या स्वतंत्र राष्ट्रों के कुल में इसमें शामिल हो गए। अब जो मुख्य बात है वो तुम्हारे सामने आएगी कि CIS क्यों बना, इसके उद्देश्य क्या थे, किन समस्याओं के समाधान के लिए बना, कारण, उद्देश्य, समस्या, वो एक ही चीज में आ जाएगा। बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो 12th क्लास, CIS निर्माण के कारण जो एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया बल्कान राज्यों, बाल्टिक गणराज्यों, केंद्रीय गणराज्यों ने, उसके कारण और उद्देश्य क्या थे? एक ही बात है। सबसे पहला है सुरक्षा। देखो क्या है कि ये सोवियत संघ से अलग हो रहे थे। अब काफी चांस था कि इन पर कोई आक्रमण करे या इन पर कोई दूसरी महाशक्ति, खास करके अमेरिका, चाइना, ये सब बड़ी शक्तियां हैं, इनकी नज़र थी कि भाई वो इनके ऊपर कहीं कब्जा ना कर ले। तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने सबने मिलकर एक ये संगठन बनाया कि हाँ भाई हम सब मिलकर ही साथ रहेंगे। भले ही हम अलग देश हो गए, गणराज्य नहीं रहे, अब अलग देश बन गए, लेकिन अब एक दूसरे की मदद इस CIS के जरिए लगातार आगे करते रहेंगे ताकि हम लोग सुरक्षित भी रह सकें। जो सोवियत संघ के अंतर्गत हमारी सुरक्षा थी वो हमारी बरकरार रहे, कहीं ऐसा ना हो कोई भी आकर हमारे से स्वतंत्रता को छीन ले। अर्थात हमारी स्वतंत्रता
बनी रहे। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ही ये स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल CIS या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स मुख्य रूप से बनाया गया। अब चलते हैं दूसरी समस्या की तरफ। तो 12th क्लास, दूसरी चीज जिसके लिए CIS का निर्माण या कारण या उद्देश्य में आएगी, आर्थिक एवं वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए। देखो, शॉक थेरेपी को अपना लिया, टुकड़े भी हो गए, लेकिन क्या एक देश का निर्माण ऐसा ही हो जाता है? एक देश का निर्माण होता है उसकी अर्थव्यवस्था पर और उसकी वित्तीय प्रणाली पर। वित्तीय प्रणाली, अब उनको अपनी मुद्रा भी चाहिए, तो एक ही दिन में मुद्रा छप जाएगी क्या? एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा? तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी कि भैया जो सिर्फ इन्हीं गणराज्यों को फेस करनी थी। अब ये साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर भी जा रहे थे। शॉक थेरेपी वाला मॉडल इनके पास भी चल रहा था, बाद में भी चलता रहा। साम्यवाद से पूंजीवाद में भी जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करना है, वित्तीय निर्माण करना है, वित्तीय सहयोग के भाई अगर किसी देश को कोई सामान खरीदना भी, इनके पास मुद्रा कहाँ से आएगी? अपनी मुद्रा, विदेशी मुद्रा। अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए। तो ऐसे में इन समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने ये CIS का निर्माण कर लिया कि भाई काफ़ी लंबे समय तक हम, लगभग 10 साल तो कम से कम, हम सब एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग और वित्तीय सहयोग बनाकर रखेंगे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई समस्या ना आए। हम एक दूसरे की आर्थिक सहायता, सहयोग करते रहेंगे, एक दूसरे का वित्तीय सहायता और वित्तीय सहयोग करते रहेंगे। इसी CIS के अंदर आने वाले गणराज्य आपस में एक दूसरे का आर्थिक स्तर पर, वित्तीय स्तर पर एक दूसरे की समस्याओं में सहयोग और समाधान में मदद एक दूसरे की करते रहेंगे ताकि इनकी स्वतंत्रता भी बनी रहे और इनकी अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से चलती रहे। इसीलिए इन्होंने CIS का निर्माण किया। इसके पीछे यही उद्देश्य और कारण भी था। अब चलते हैं आगे। तो 12th क्लास, CIS निर्माण के उद्देश्य कारण का तीसरी बड़ी बात है कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था। देखो, ये लोग अभी नए स्वतंत्र हुए थे, ये गणराज्य अभी नए स्वतंत्र होकर अब देश के रूप में उभरे थे। अब एक देश के रूप में इनका निर्माण हुआ था। तो एक देश की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पीस। जिस देश में जगह जगह पर दंगे, गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति होगी, वो देश कभी शांति के साथ रह ही नहीं पाएगा। तो इन लोगों का ये मकसद था कि जितने भी हम गणराज्य अलग हो रहे हैं सोवियत संघ से, हम सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे ताकि एक दूसरे के गणराज्यों में, एक दूसरे के देशों में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनी रहे, कायम रहे। हालांकि इन्होंने CIS बनाकर पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये अपने इस टारगेट को अचीव या पा नहीं सके। मैं आपको बताऊँ, इसको हासिल नहीं कर पाए क्योंकि सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में, ज़्यादातर गणराज्यों में अलगाववाद, हिंसा और गृह युद्ध की समस्याएं आई। इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो भी बना चुका हूं, जो आप सबसे पहली वीडियो चैप्टर 2 की वो ज़रूर से देखना, जिसमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वो मैंने बताया कि कौन कौन से गणराज्यों में कहां कहां पर अलगाववादी आंदोलन, गृह युद्ध हुए। तो सबसे ज़्यादा, हालांकि इन्होंने कोशिश पूरी की ये CIS बना के स्वतंत्र राष्ट्रों को कुल वही कि हम कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन सोवियत संघ के जितने भी गणराज्य ऐसे थे कि जो अलग हुए, उन सभी गणराज्यों ने कहीं ना कहीं समस्याओं को झेला, अलगाववाद को, हिंसा को और गृह युद्ध को, और बाद में उनके भी टुकड़े हुए, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ बल्कान राज्य यूगोस्लाविया के लिए। और अभी भी मांग उठ रही है कहीं ना कहीं छोटे मोटे टुकड़ों में। एक इसमें एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है, वो है
स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया एकमात्र सोवियत संघ या यूं कह लो कि साम्यवादी था, ये उसके गणराज्यों में नहीं था परंतु साम्यवादी था पूर्वी यूरोप में, जो शांति से दो गणराज्यों में बट गया, दो अलग देशों में बट गया। चेक गणराज्य या चेक गणराज्य और स्लोवाकिया गणराज्य। चेकोस्लोवाकिया अलग अलग, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया गणराज्य, ये अकेला पूर्व यूरोप का गणराज्य है। मैं फिर से कह रहा हूं, चेकोस्लोवाकिया अकेला ऐसा पूर्व यूरोप का देश था जो अलग अलग दो गणराज्यों, दो देशों में बट गया, वो भी बिल्कुल शांति से। वरना सोवियत संघ के हर गणराज्य में जो पूर्व सोवियत संघ या यूं कह लो पूर्व साम्यवादी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अलगाववाद, हिंसा और गृह युद्ध का सामना किया। तो ये एक कारण था, इसके अलावा एक कारण और है, अब उसकी ओर चलते हैं। तो 12th क्लास CIS निर्माण के पीछे कारण उद्देश्य में चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट आता है स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। देखो, अलग गणराज्य होना, एक जब तक सोवियत संघ के साथ अलग गणराज्य जरूर थे, गणराज्य होना वो भी सोवियत संघ जैसी महाशक्ति का, और एक अलग देश होना, ये बहुत बड़ी बात है। आपको जानकर हैरानी होगी, अभी अभी तजाकिस्तान के काफ़ी ज़मीन पर चाइना ने फिर से क्लेम किया। पहले उसकी कुछ ज़मीन ले ली थी और फिर से क्लेम किया। तो इन देशों के साथ भी ये समस्या आई जिससे इनका बॉर्डर लगता था। मैप में आपने सारा देख लिया है। तो आसपास के जितने भी देश थे उनके साथ इनके डिस्प्यूट होने थे। तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा देश इनके ऊपर आक्रमण ना कर दे, कब्जा ना कर ले और इनकी स्वतंत्रता समाप्त ना हो जाए, इस चीज़ का भय भी इनको था, क्योंकि अभी तक तो सोवियत संघ इनको बचा रहा था। ये सोवियत संघ में थे, अब ये अलग देश बन रहे हैं, तो सोवियत संघ रशिया का क्या लेना, रशिया खुद कमज़ोर हो गया था। ऐसे में इनकी स्वतंत्रता समाप्त ना हो जाए और ये अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख पाए, कहीं कोई इनकी स्वतंत्रता को छीन ला ले, कोई दूसरा देश इन पर आक्रमण करके कब्जा ना कर ले, इनको इस स्वतंत्रता समाप्त ना हो जाए, इनके नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए इन्होंने बनाया CIS, क्या है ना, एयरपोर्ट पे ड्यूटी थी तो CISF निकल रहा बार बार, वहाँ पे CISF फोर्स के साथ काम किया था। उन्होंने बनाया CIS, स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल, जिसमें ये सभी राष्ट्र, बल्कान राष्ट्र, बाल्टिक राष्ट्र और केंद्रीय एशियाई राष्ट्र, ये एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे ताकि इनकी स्वतंत्रता कोई बाहर से छीन ना पाए और इस स्वतंत्र अस्तित्व या देश के रूप में अपना अस्तित्व कायम रख सके। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ 12th क्लास की आपको CIS क्या थी, क्यों बनी, किन्होंने बनाई, इसमें कौन से गणराज्य शामिल थे और वो बाद में कैसे देश बने, ये प्रक्रिया पूरी समझ में आई है, आराम से आ गई होगी। और भी फिर भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण ये भी आपके पास आया है इसी से जुड़ा हुआ, लेकिन मैं इसमें कराऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके दिमाग में होच-पोच हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ अभी के लिए बस, आप इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। CIS फुल फॉर्म, किन्होंने बनाया, कैसे बनाया, कौन कौन से गणराज्य थे, बाद में कौन कौन से देश अलग बने, उनने कौन सी समस्याएं झेली और इसके निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य या कारण रहे। अभी के लिए आप इतना करके रख लेना, नोट्स वोट्स बना लेना अपने। अब जो अगला टॉपिक होगा लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो कोई अलग नहीं है। ये तो आपको जबरदस्ती सेकेंड 2 चैप्टर में दिखा कर टॉपिक बनाकर हाईलाइट करके कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसान है, तो वो भी करा दूंगा मैं, लेकिन अभी के लिए आप ये करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।